जरूर बताएंगे। जिस स्टूडेंट के सबसे अच्छे कमेंट होंगे यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर आपके क्वेश्चन सही निकलेंगे उनको यहाँ पर आपका गिफ्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आपका लिखा हुआ है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन आपका नाखून है, बी ऑप्शन आपका जबड़े की है, सी ऑप्शन आपका स्टेपीज है और डी ऑप्शन आपका नाक की है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है लोहा होता है, बी ऑप्शन आपका तांबा, सी ऑप्शन आपका जस्ता और डी ऑप्शन आपका मैग्नीज। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो सेकंड नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा यानी आयरन हो जाएगा। आयरन को यहाँ पर किससे डिनोट किया जाता है आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। यानी कि जो मनुष्य का शरीर, मनुष्य का हृदय होता है उसको धड़कने के लिए एक सेकंड, एक समय कितना समय लगता है आपको बताना है। कितना समय लगता है, 1 सेकंड 2 सेकंड यहाँ पर आपको बताना है। तो आपके यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ आपका 1 सेकंड, बी ऑप्शन आपका लिखा है 2 सेकंड, सी ऑप्शन आपका लिखा है 0.8 सेकंड और डी ऑप्शन आपका लिखा है 1.5 सेकंड यानी कि 1.5 सेकंड। तो आपका राइट आंसर बताएंगे। तो आपका थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो थर्ड नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर 0.81 सेकंड लगता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर को हृदय जो होता है, हृदय होता है तो एक बार धड़कने के लिए आपको यहाँ पर एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड समय लगता है। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है आप कमेंट करके बता देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है विषाणु है, बी ऑप्शन आपका जीवाणु है, सी ऑप्शन आपका हरे शैवाल है और डी ऑप्शन आपका कवक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका हरे शैवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि एक सत्य फल परिवर्धित होता है। एक सत्य फल जो होता है परिवर्धित होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पुष्पासन से, बी ऑप्शन आपका है दालों से, सी ऑप्शन आपका है अंडाशय से और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अंडाशय से इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका आम है, बी ऑप्शन आपका काजू है, सी ऑप्शन आपका सेब है और डी ऑप्शन आपका सुपारी है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेब क्या है, एक आपका कूट फल है। ठीक है, कूट फल यहाँ पर याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 7th नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये है राम भवन और यहाँ रहते हैं दबंग ओम वाजपेयी और ये है ईशा। इनके बीच दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, पर प्रॉब्लम दोनों की एक ही है, गायत्री। क्या ओम और ईशा की साझेदारी गायत्री पर पड़ेगी भारी। राम भवन 29 जनवरी से रात 8:30 बजे। 7th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है तारपीन का तेल। जो तारपीन का तेल होता है किससे प्राप्त होता है। तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है देवदार से होता है, बी ऑप्शन आपका चीड़ से होता है, सी ऑप्शन आपका माइकस से होता है और माइकम से होता है या फिर आपका डी ऑप्शन में नेटम से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर 7th का क्या हो जाएगा। तो 7th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चीड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका चीड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है टेरिडोफाइट्स में, बी ऑप्शन आपका लिखा है ब्रायोफाइट्स में, सी ऑप्शन आपका लिखा है मनुष्य में और डी ऑप्शन आपका हाथियों में।
आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स में क्या हो जाएगा? आपका टेरिडोफाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 9th नंबर का। तो 9th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जिम्नोस्पर्म्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है लिटमस प्राप्त होता है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका जीवाणु से, बी ऑप्शन आपका शैवाल से, सी ऑप्शन आपका कवक से और डी ऑप्शन आपका है लाइकेन से। आपका 10th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 11 नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश संश्लेषण। क्या लिखा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका वायुमंडल है, बी ऑप्शन आपका जल है, सी ऑप्शन आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 11th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है इंपॉर्टेंट है। देखेंगे लिखा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन। क्या लिखा है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है पत्ती है, बी ऑप्शन आपका जड़ है, सी ऑप्शन आपका तना है, डी ऑप्शन आपका भूरा पौधा है। आपका 12th नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका पूरा पौधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पूरा पौधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है तना काट। क्या लिखा है? तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका केला है, बी ऑप्शन आपका कंपास है, सी ऑप्शन कपास है, या फिर आपका सी ऑप्शन गन्ना हो जाएगा, या फिर आपका डी ऑप्शन आपका लीची हो जाएगा। 13th नंबर का राइट आंसर बताएंगे। तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका गन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14th नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका खोखली होती है, बी ऑप्शन आपका है संधारी होती है, सी ऑप्शन आपका ठोस होती है, डी ऑप्शन आपका है कीलक होती है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यानी कि आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 14th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संधर्री होती है। क्या होती है? संधरित होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, संधर्री होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है टिबिया नामक हड्डी जो होती है किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका खोपड़ी में होती है, बी ऑप्शन आपकी टांग में होती है, सी ऑप्शन आपका भुजा में होती है और डी ऑप्शन आपका है मुंह में होती है। 15th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो आपकी कहाँ पर होती है? टांगों में होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि निम्न में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है सोयाबीन है, बी ऑप्शन आपका है सोरधम है, सी ऑप्शन आपका प्याज है और डी ऑप्शन आपका मक्का है। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका प्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है। क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा है भ्रूणपोष होता है, बी ऑप्शन आपका पूर्ण बीज होता है, सी ऑप्शन आपका बीजावरण होता है और डी ऑप्शन आपका है फल भित्ति होता है। आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सुगंधित पुष्पों। क्या लिखा है? सुगंधित पुष्पों में परागण। क्या लिखा है? सुगंधित पुष्पों में Welcome to all on set discipline. In today's session, I will discuss magnetic effects of current. And this topic is being discussed. Conversion of galvanometer into voltmeter, conversion of galvanometer into ohmmeter. परागण किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका कीट है, बी ऑप्शन आपका पक्षी है, सी ऑप्शन आपका जल है, सी और डी ऑप्शन आपका वायु है।
आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कीट इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 नंबर, तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है सूर्य का प्रकाश है, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है क्लोरोफिल है, सी ऑप्शन आपका लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड है, और डी ऑप्शन आपका है ये सभी हो जाएगा। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ये सभी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, याद रखेंगे। आप सभी एक यहाँ पर कमेंट करके ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आंसर देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 20 नंबर, तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपका लिखा है पोटोमीटर है, बी ऑप्शन आपका लिखा है ऑटोमीटर है, सी ऑप्शन आपका लिखा है ऑक्सीनोमीटर है, और डी ऑप्शन आपका लिखा है क्या लिखा है, रेस्पिरोमीटर है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का, तो 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीनोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीनोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका स्टेपीज होती है, बी ऑप्शन आपका है फिबुला होती है, सी ऑप्शन आपका टिबिया होती है, और डी ऑप्शन आपका फीमर होती है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका फीमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर, 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है आपका निकोटीन, बी ऑप्शन आपका लिखा है कैल्विसिन है, सी ऑप्शन आपका लिखा है एस्पिरिन है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर का, तो 22 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका निकोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 23 नंबर, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत की प्रमुख धान्य फसल है, तो भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका गेहूं है, बी ऑप्शन आपका मक्का है, सी ऑप्शन आपका चावल है, डी ऑप्शन आपका ज्वार है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का, तो 23 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर, तो 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आपका दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है। आपका राइट आंसर बताएंगे, आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए, ए ऑप्शन आपका है प्रोटीन है, बी ऑप्शन आपका वसा है, सी ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट है, और डी ऑप्शन आपका है सेल्यूलोज है। आपका 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस किससे प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका जीवाणु से, बी ऑप्शन आपका शैवाल से, सी ऑप्शन आपका कवक से, और डी ऑप्शन आपका लाइकेन से। 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका लाइकेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर, तो 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि आपका क्या लिखा है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। क्या वर्णन होता है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है वन के विकास का, बी ऑप्शन आपका लिखा है सिलीसिफाइड पदार्थों का, और सी ऑप्शन आपका लिखा है कवकों के संवर्धन का, और डी ऑप्शन आपका लिखा है सवालों के संवर्धन का। करेक्ट आंसर बताएंगे 26 का, तो 26 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका कवकों के संवर्धन का, किसका हो जाएगा, कवकों के संवर्धन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका ब्राउन है, बी ऑप्शन आपका है लैंड स्टीनर है, सी ऑप्शन आपका हार्वे है, और डी ऑप्शन आपका कार्नबर्ग है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 का, तो 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका हार्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28 नंबर, लिखा हुआ है आपका किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो अधिकतम प्रोटीन किसमें होता है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है अरहर में, बी ऑप्शन आपका है सोयाबीन में, सी ऑप्शन आपका लिखा है मटर में और डी ऑप्शन आपका है चना में। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का। तो 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सोयाबीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। करेक्ट आंसर बताएंगे, आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका है मक्का है, बी ऑप्शन आपका ज्वार है, सी ऑप्शन आपका मटर है, डी ऑप्शन आपका चना है। करेक्ट आंसर बताएंगे 29 का। 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका मटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका फेफड़ा है, बी ऑप्शन आपका हृदय है, सी ऑप्शन आपका गुर्दा है और डी ऑप्शन आपका दिमाग है। 30 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेफड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है 5 बार, 50 बार, बी ऑप्शन आपका लिखा है 72 बार, सी ऑप्शन आपका लिखा है 80 बार और डी ऑप्शन आपका लिखा है 95 बार। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 31 का। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या, इधर यूपीआई पिन डाला। 31 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 बार। ठीक है, याद रखेंगे 72 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका है साइनेंसिस है और बी ऑप्शन आपका लिखा है थिया साइनेंसिस है, सी ऑप्शन आपका लिखा है साइनेंसिस थिया है और डी ऑप्शन आपका है ये सभी है। करेक्ट आंसर बताएंगे 32 नंबर का। तो 32 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थिया साइनेंसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मटर पौधा है, मटर पौधा क्या है आपसे पूछा गया है, मटर पौधा है क्या है ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका पुष्प होता है, बी ऑप्शन आपका शाक होता है, सी ऑप्शन आपका झाड़ी है या फिर डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे। 33 नंबर का करेक्ट आंसर बताएंगे 33 नंबर का। तो 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाक है। ठीक है, यानी कि मटर पौधा क्या है, तो मटर पौधा एक आपका शाक है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन को गलत कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये ऑप्शन आपका लिखा है अंतःप्रद्रवी होता है और बी ऑप्शन अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, बी ऑप्शन आपका है द्रव गोल्जी काय द्वारा होता है, सी ऑप्शन है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा होता है या फिर आपका डी ऑप्शन आपका है बंधित राइबोसोम्स द्वारा। आपका करेक्ट आंसर 34 का। 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा बंधित राइबोसोम्स द्वारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। करेक्ट आंसर बताएंगे, आपको यहाँ पर 3 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, और आप चेक करते हुए चलेंगे कितने क्वेश्चन अभी तक आपने सही किए और लास्ट में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी तैयारी आपको करानी है। तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे 35 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप रेलवे में एनटीपीसी में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, रेलवे टीटी, टीसी, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर या किसी भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, तो यहाँ पर आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके 100% एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च करके यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए कराए जा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल की यहाँ पर आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलने वाली हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। तो 35 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, क्या लिखा है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है।
किससे होता है, जल्दी से बताएंगे, विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट से, प्रोटोजोआ से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 36 का? तो 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो एंजाइम्स किसमें नहीं होते हैं, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका विषाणु है, जीवाणु है, शैवाल है, लाइकेन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 का? 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका विषाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, क्या तत्व है आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है, ए ऑप्शन आपका फफूंदी है, बी ऑप्शन आपका लाइकेन है, सी ऑप्शन आपका जीवाणु है, डी ऑप्शन आपका विषाणु है। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका विषाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 यहाँ पर 8 का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय से, यकृत से, किडनी से, फेफड़ा से। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर 39 का। तो 39 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, किडनी से। तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है आपके किडनी से होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको क्या बताते हैं, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शन है क्या है, हीमोलिसिस है, बी ऑप्शन आपका पैरालिसिस है, सी ऑप्शन आपका डायलिसिस है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएंगे 40 नंबर का। तो 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डायलिसिस होता है। क्या होता है आपका डायलिसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एजोला है एक, एजोला है एक, क्या है बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है जली फर्न है, कवक है, शैवाल है, लाइकेन है। करेक्ट आंसर बताएंगे 41 नंबर का। तो 41 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 41 का आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जली फर्न है। ठीक है, क्या है, एजोला है एक, क्या है आपका जली फर्न है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे, निम्नलिखित में से किसे, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका है यूरिया है, बी ऑप्शन आपका है एजोला है, सी ऑप्शन आपका खोई है, और डी ऑप्शन आपका है क्लाइस्ट्रीडियम है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर का। तो 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका एजोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका, यहाँ पर 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 43 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 43 का, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका मेंजीफेरा इंडिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, आपका लिखा हुआ है कि आपका दलहन पौधे संबंधित है, आपके किससे संबंधित है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए, राइट आंसर बताएंगे। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है क्रूसीफेरी है, बी ऑप्शन आपका है सोलेनेसी है, और सी ऑप्शन आपका लिखा है लेग्यूमिनोसी है, और डी ऑप्शन आपका है ग्रेमिनी है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 नंबर का। तो 44 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा लेग्यूमिनेसी, क्या हो जाएगा लेग्यूमिनोसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मनुष्य में, क्या लिखा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 45 का। तो 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 45 का, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 206 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। Do you like spending 3 long hours on an old English test? Why stress yourself? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका 8 है, 30 है, और यहाँ पर आपका देखेंगे 10 और 12। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 46 का। तो 46 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या है आपके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका है, ए ऑप्शन आपका है रेफ्लेसिया है, बी ऑप्शन आपका है कैक्टस है, सी ऑप्शन आपका है कमल है, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 का। तो 47 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका रेफ्लेसिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेफ्लेसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है खैरा रोग। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये ऑप्शन आपका धान है, गन्ना है, ज्वार है और मूंगफली है। करेक्ट आंसर बताएंगे 48 नंबर का। तो 48 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका धान हो जाएगा। ठीक है, तो खैरा रोग किस फसल से संबंधित है, आपका धान से संबंधित है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि खैरा रोग किसके कारण होता है। तो खैरा रोग किस वजह से होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है विषाणुओं के कारण होता है, बी ऑप्शन आपका जस्ता की कमी के कारण होता है, सी ऑप्शन आपका है जीवाणु के कारण होता है, या फिर आपका डी ऑप्शन ये सभी। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है 49 नंबर का। तो 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जस्ता की कमी के कारण क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता की कमी के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जड़ें विकसित होती हैं। तो जड़ें किससे विकसित होती हैं, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है तने से होती हैं, बी ऑप्शन आपका है पत्ती से, सी ऑप्शन आपका लिखा है आपका प्रांकुर से, सी ऑप्शन आपका और डी ऑप्शन आपका लिखा है मूलांकुर से। 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका मूलांकुर से क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको